बेंगलुरु में विपक्षियों की बैठक हो रही थी, मगर नीतीश जी, लालू जी और तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में से निकल गए। उसके बाद कई खबरें बननी शुरू हुई, उसी के नियमित अलग अलग बयान आ रहे हैं। अभी हम बीजेपी के ओबीसी के मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता संजय जी हैं, उनसे जरा अभी हम कुछ जानेंगे कि क्या कुछ बीजेपी इसको देखती है। बीजेपी अलग अलग आरोप लगा रही है कि नीतीश जी को तवज्जो नहीं दिया गया और भी फलाना चिलाना। उसी के नियमित आपकी पार्टी तो सीधे तौर पर नीतीश कुमार को कह रही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही से ही हटा दिए गए नीतीश। देखिए, बड़ा स्पष्ट है कि लौट के बुद्धू घर को आए। इतनी जो कवायद बिहार को उसकी हालत पे छोड़ के, बिहार की प्रशासनिक मशीनरी जो कुंद है और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी जो राजनीतिक पर्यटन लिट्टी चोखा और इडली सांभर का आनंद लेने के लिए घूम रहे हैं विभिन्न प्रदेशों में, तो यही होना था उनके साथ। ये जो सो कॉल्ड महागठबंधन जिसको कह रहे हैं, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, इसकी यही परिणति होनी थी। और इसी तरह से बेचारे वेटिंग में चल रहे हैं। पटना की मीटिंग हुई, जो चाहते थे वो नहीं मिला। कल वहाँ की बेंगलुरु की मीटिंग हुई, जैसा कि आप लोग मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि वहाँ से बेचारे जब कुछ नहीं हुआ तो नाराज़ होकर बीच में ही चले आए, मीडिया से बात तक नहीं किए। और अब फिर शायद एक महाराष्ट्र में तय है, फिर जाएंगे और इसी तरह से होता रहेगा। ये तो मतलब एक तरह से बिहारियों को अपमान और अपमानित कराने का काम कर रहे हैं अपनी महत्वाकांक्षा के चक्कर में। तो इसलिए इन पे कुछ कहना एक गौन केस है। अब कुछ पर ललन सिंह यह कहते हुए नजर आए कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, भाजपा भरमाने का प्रयास कर रही है, मगर हम लोग भाजपा को हराने के लिए तैनात हैं। देखिए, जो जनता दल यूनाइटेड है, उस जनता दल यूनाइटेड में नीतीश जी के अलावा किसी की कोई हैसियत नहीं है। कोई पढ़ी मतलब एक बनी बनाई स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं, तो इसलिए उस पर किसी भी उन तरह की चीज़ों पे, मतलब इस तरह की जो 30-40 विधायक वाली जो पार्टी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष से बहुत ज़्यादा मजबूत हमारे भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष होता है। तो उन लोगों पे क्या, मतलब वो तो एक स्क्रिप्ट, कुछ बोलना है तो बोल रहे हैं, जो है वहाँ वन मैन शो है। पर वो तो बोल रहे हैं उनके प्रवक्ता कि आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप जिला अध्यक्ष का नाम लिया, प्रदेश अध्यक्ष को पता नहीं है स्पेलिंग मिलिंग पूरा एकदम कुछ। कौन प्रवक्ता? देखिए, वो जो प्रवक्ता जिनकी आप बात कर रहे हैं वो नौकरी बचा रहे हैं, और ABCD पढ़ने की और ये स्पेलिंग पढ़ने की आवश्यकता जो है वो जदयू के और उस तरह के जो लोग हैं उनकी है। भाजपा की वो कहाँ चले गए हमारे प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष पे? हमारे बूथ स्तर का एक कार्यकर्ता है, उनसे उनको ABCD पढ़वा देंगे। उनको ABCD पढ़ने की बहुत अगर ललक है तो हमारे एक बूथ स्तर का कार्यकर्ता जो है वो जाके उनको ABCD पढ़ा देगा, और आवश्यकता है। और रहा सवाल कि उन पे देखिए, हम लोग का बड़ा सहानुभूति का भाव है। जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो पार्टी के मुख्य भोपू हैं, उनसे हम लोगों की बड़ी सहानुभूति है। वो आज जिस विधान परिषद की सीट से निर्वाचित होकर बैठे हुए हैं, वो तब जीते थे जब भाजपा साथ थी और भाजपा का समर्थन था। और बीच में बेचारे इसी सब ज़्यादा बोलने के चक्कर में बीमार पड़ गए थे और इलाज उलाज करा के आए हैं। तो हम लोगों की बड़ी सहानुभूति रहती है उन पर कि ज़्यादा कुछ आक्रोश में बोलें और फिर कोई उनकी बीमारी उखड़ जाए तो पब्लिक के पैसे का ही नुकसान होगा। पर नीरज जी तो मतलब सीधे तौर पे वो कह रहे हैं कि मतलब अब जो आपके प्रदेश अध्यक्ष सीधे तौर पे कह सकते हैं कि अनपढ़ सीधे तौर पे एक तरह से घोषित करवा रहे हैं। उनका मानसिक दिवालियापन है। उनके जो आका हैं, जिनकी वो सुबह से शाम तक जिनके थोथली बयानबाजी करते हैं जिनके पक्ष में कि किसी तरह से मंत्री पद मिल जाए, उन्होंने उनको अपने कैबिनेट में मंत्री बनाया था। तो ये बात उनको नीतीश कुमार जी से पूछनी चाहिए कि क्या किसी अनपढ़ को उन्होंने मंत्री बनाया था क्या? चलिए, तो अब बात कर लेते हैं। मगर फिर भी नीतीश कुमार पर तो ऐसा अभी चैप्टर चल रहा है कि ख़त्म ही नहीं हो रहा है। मतलब आप लोग जैसे एक आध गो संभावना होता है, जैसे अभी लाठीचार्ज हुआ है, भाजपा वाले कई बार नीतीश जी को मतलब कि घर वापसी कराते रहे हैं, तो अभी एक आध बार और आप लोग कहीं मूड मिजाज चेंज हो? नहीं, कहीं कोई दूर दूर तक सवाल नहीं होता है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, ठीक है। और नीतीश जी ने ये स्टेबल कर दिया पूरे हिंदुस्तान में कि उनसे बड़ा पलटीमार कोई हो नहीं सकता है। इसलिए अब कोई सारे रास्ते हमारे माननीय जदयू वाले तो आप लोगों को कहती है, हमारे माननीय देश के गृह मंत्री जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, तमाम लोगों ने समय समय पर कह दिया है कि भाजपा की ओर से उनके तमाम रास्ते बंद हैं। और उसी बौखलाहट में जब उनको ये एहसास हो गया कि हम जिनके साथ गए हैं वहाँ भी हमें कुछ नहीं मिलने वाला और भाजपा के भी रास्ते बंद हो गए, वो बौखला गए हैं।
वो मतलब हम लोग कहते हैं ना कि अवसाद से ग्रस्त हो जाना, वो उस तरह की मन स्थिति और मानसिक स्थिति में, और जिसका भौंडा प्रदर्शन आप लोगों ने, मीडिया के तमाम लोगों ने 13 तारीख को देखा कि किस तरह से एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन पे उनकी पुलिस ने उनके इशारे पे, और मतलब जो हम लोग उस थे प्रोसेसन में बड़ा स्पष्ट दिख रहा था कि एक सोची समझी साजिश थी कि हमारे नेता आदरणीय सम्राट चौधरी जी को और अन्य जो हमारे नेता प्रतिपक्ष एवं अन्य जो हमारे नेता थे उन लोगों को अधिक से अधिक शारीरिक क्षति, जान माल की क्षति, सर फोड़ देना, मार देना, इस तरह के इंटेंशन के साथ पुलिस एक्ट कर रही थी। जिस तरह से चलाए बर्बरतापूर्ण, बिल्कुल जालियांवाला बाग की एक बार याद जो है वो आ गई। और आज के आधुनिक बिहार में नीतीश कुमार जनरल डायर की भूमिका में दिखाई दिया। प्रशासन और जदयू वाले कह रहे हैं, महागठबंधन वाले, उकसाने का काम तो आप लोग किए थे। स्पष्ट मिर्च लेके जाते हैं, पूरा बैरिकेटिंग उजाड़ देते हैं। क्यों नहीं भाई, अगर उनको ऐसे साक्ष्य उनके पास हैं तो उन पे FIR करे, जेल भेजे ना। क्या करे, उन्हीं का राजपाट है ना, वो कर क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं जिला, उनका प्रशासन क्या कर रहा है, वो कितने मिर्च वालों की उन्होंने क्या रिकॉर्डिंग की और क्या क्या उनके पास उपलब्ध है, क्या क्या किया, उस पर उन्होंने क्या कार्रवाई की, वो ये तो बताएं। प्रशासनिक अधिकारी बोले हैं सब चीज की जांच होगी और वो आप लोग के नेता पकड़े जाएंगे मिर्च फेंकने वाले। तो वो उसमें देरी क्यों कर रहे हैं? अगर किसी ने मिर्च फेंकी है, उनके पास कोई एविडेंस है, हम लोग तो देख रहे हैं 13 तारीख से लगातार आप लोग मीडिया के माध्यम से जो भी चला रहे हैं, हर वीडियो में, हर फुटेज में तो हम लोगों ने दर्दनाक तरीके से पुलिस के सिपाही को और पदाधिकारियों को पिटाई करते देखा है। बियॉन्ड द बेल्ट जाके सीधी लाठी सर पे चला के सर फोड़ा जा रहा है, इंटेंशनली चलाया जा रहा है, जो आप तमाम लोगों ने देखा है। तो अंधे का उपाय है, आंख वाले अंधे का कोई उपाय नहीं है। सिग्रीवाल जी ने पूरा बैरिकेटिंग उखाड़ कर फेंक दिया, मतलब कह सकते हैं कि पूरा एकदम तांडव करने लगे थे, ये बातें निकल कर आई। अगर मैं आप ही की बात मान लूं तो अगर उन्होंने बैरिकेटिंग उल्टा दिया तो क्या कीजिएगा, उनकी जान मार दीजिएगा। ये अधिकार किसने दिया? ये अधिकार न बिहार पुलिस को है और न उनके आका, जिनकी वो चमचाई कर रहे हैं और जिनके आदेश पे वो जो ये गैरकानूनी हरकत कर रहे हैं, न उनकी। अगर उन्होंने बैरिकेटिंग उल्टा दिया तो अगर वो कह रहे हैं और इसके पक्ष में उनके पास साक्ष्य है तो उनको गिरफ्तार करना चाहिए था, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन माननीय सांसद और माननीय विधायक और हमारी महिला बहनें जो भारतीय जनता पार्टी की वर्कर थी, उनके साथ जिस तरह से पुलिस बल के पुरुष जवानों ने जिस तरह की बेहुदा हरकत की और जिस तरह से लाठीचार्ज किया और जिस तरह से इंटेंशनली, मतलब पूरा टारगेट था कि हाथ तोड़ना है, सर फोड़ना है, वो सभ्य समाज में टॉलरेबल नहीं है और इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी जनता दल यू को भी और वैसे पदाधिकारियों को भी। एक बात आया जो संजय जी की मौत हो गई, उसमें कहा यह गया कि मतलब कि अभी सम्राट चौधरी द्वारा कि नीतीश जी हत्या करवाए हैं, इसको इस बात को कैसे देखते हैं? और बोले थे कि नीतीश कुमार पर FIR, इसका केस भी दर्ज करेंगे और कार्रवाई भी होगी। तो क्या आप लोग के बातों को सिर्फ बातों माना जाए या ऐसे ही? बिल्कुल जो हमारे लीगल पार्टी के जो लीगल टीम के लोग हैं और जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है, प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो भी कहा है पूरी जिम्मेदारी के साथ कहा है, पब्लिक डोमेन में कहा है। और ये तो बहुत स्पष्ट है कि हमारे जो विजय सिंह जी से जहानाबाद के जिला महामंत्री, वो उस कार्यक्रम में शांतिपूर्ण जो प्रदर्शन मार्च का कार्यक्रम था उसमें भाग लेने के लिए आए थे और उसमें भाग लेने के लिए आए और जिस तरह से उनके साथ घटना घटी और जो घटनाएं सबके साथ घट रही थी, उनकी चर्चा आप इसलिए कर रहे हैं, या जो लोग घायल बहुत ज़्यादा हुए उनकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि वो दिखे। घटना चूंकि वो नहीं रहे हमारे बीच, स्वर्गीय हो गए इस सरकार के गुंडागर्दी में, तानाशाही में, तो ये तो ब्लैक एंड व्हाइट में बड़ा क्लियर है, इसमें कन्फ्यूजन कहाँ है? आपको कितनी लाठियाँ लगी हुई थी? देखिए, मुझे लाठियों से तो नहीं लगी, इस बात को मैं कहने में कोई गुरेज नहीं है, चूंकि आंसू बम का जो गोला, चूंकि इन लोगों ने पहले ना वाटर कैनन यूज़ किया ना कुछ किया, सबसे पहले इन लोगों ने लाठीचार्ज और अश्रु गैस का गोला जिसमें मिर्च पाउडर इन लोगों ने डाला हुआ था, वो बिल्कुल मेरी आंखों के समीप आके गिरा और सांस लेने में बड़ी कठिनाई होने लगी और मैं वहीं पे लगभग अचेत होकर गिर गया था। बाद में कुछ साथियों ने मुझे उठाया, पानी वानी दिया। तो और इस दौरान ये जो इतनी देर की समय लगी, करीब वो तनिष्क के शोरूम के पास, तो तब तक तो खैर घटना, मतलब बहुत सारी घटनाएं बढ़ चुकी थी। फिर भी कुछ संभावनाएं रहती है 2024 लोकसभा के पहले कुछ नीतीश जी से सेटलमेंट हो जाए। बचा क्या है नीतीश कुमार? अब नीतीश कुमार जी के पास बचा क्या है? कुछ नहीं है उनके पास। 24 में जनता दल यू फिनिश, कुछ नहीं बचा। कन्फर्म एकदम? बिल्कुल। अब उनको आरजेडी का तोड़ लीजिएगा कि वोटरवा? नहीं, उनको आरजेडी में मर्जर उनको करना होगा, कहीं भाजपा में नहीं। नीतीश जी के लिए सारे रास्ते बंद है।
चलिए, नीतीश जी के लिए सारे रास्ते बंद हैं। ये तमाम बातें हम कर रहे थे ओबीसी मोर्चा के, बीजेपी के प्रदेश ओबीसी मोर्चा के प्रवक्ता संजय खंडेलवाल जी अभी तमाम बातें कर रहे थे। बाकी मेरा नाम रविकांत हुआ। आप देखते रहिए झकास भारत। धन्यवाद।